नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने वाले हैं आधे फ्रंट की। जी हाँ, 2 एंड अ हाफ फ्रंट था ना, उसका जो आधा फ्रंट था, उसकी स्थिति क्या है? और उसकी स्थिति हम इसलिए बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 चाचा लोग जो हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई। एक बाइडेन चाचा और जब बाइडेन चाचा की हालत इतनी ख़राब हो गई कि जो पूरा उनका जो इकोसिस्टम पूरी दुनिया को मैनेज करता था, वो इस समय केवल बाइडेन चाचा को मैनेज करने में लगा हुआ है। तो वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। और दूसरा हमारा चाचा चीची, चाचा ची क्या नाम है पूरा? ची पिंग। हाँ, चाचा ची पिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भगवान को प्यारे हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको स्ट्रोक हो गया और कल हमने इसके ऊपर एक 2 जनरल से आर्मी जनरल से जो हमने डिस्कस किया था, जनरल शंकर और जनरल नारायणन, उनका कहना था कि ये ठीक होके आ भी जाएगा, तो भी चीची का चूं-चूं हो चुका है। तो हम आज बात कर रहे हैं आदि से। आदि, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। तो बताइए सर, आप ये कहाँ से बताएँ, शुरू करें? हमारे आधे फ्रंट वालों को ज़्यादा जो झटका है, वो चींची के चूं-चूं होने से लगा है या बाइडेन चाचा के रुखसत हो जाने से लगा है? रुखसत हो ही गए लगभग, या तो वो अभी रुखसत हो जाएँगे और चले जाएँगे। उनका ख़ैर जो वो इकोसिस्टम है वो तो रहेगा। लेकिन क्या हमारे आधे फ्रंट को उससे फ़र्क पड़ा है? क्योंकि मैंने कई फ़र्क लोगों को रोते-पीटते सुना है, इसलिए बोल रहा हूँ ट्विटर पे। पहले तो सर सबको बहुत-बहुत नमस्कार एंड देखिए सर, बाइडेन का बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले उसकी तरफ से बात करते हैं, उसके बाद चाचा चीची पे जाएँगे। बट बाइडेन साहब का उन्होंने बोला था फोर्स ऑफ गॉड विल ओनली रिमूव मी। हुँ। ठीक है, फोर्स ऑफ गॉड मतलब या तो मैं बीमार पड़ूँ या कुछ, तो उसके बाद आई थिंक 1 डेढ़ दिन के बाद कल शाम को उनका मैसेज आया कि उनको कोविड हो गया है। हुँ, वेरी तो कन्वीनिएंट। ठीक है। हुँ, अब ये देखो सर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतना बड़ा कंट्री है, फाइज़र वैक्सीन है, ये है, वो है, फिर भी कोविड हो जाता है वहाँ पर लोगों को। तो आपको अब समझ में आना चाहिए क्या, वो भी प्रेसिडेंट को कोविड हो जाता है, जो किसी से मिलता नहीं है, मिलाता नहीं है, मतलब आधे घंटा दिन में काम करता है, उसके बाद भी ये हालत है उसकी। सो दैट टेल्स यू अ लॉट। हमारे देश में तो अभी कोई बोले ना तेरे को कोविड हो गया है, तो क्या हुआ? जा सो जा थोड़े दिन। दैट्स ऑल यू विल हियर। यहाँ तो उससे ज़्यादा मतलब कोई रिएक्शन नहीं है। बट सर देखिए, जो आप पूछ वैसे रहे हो आपको सवाल पता है अभी, ना, कॉमन कॉमन कोल्ड इज़ आल्सो कोविड। पता नहीं सर, मैं तो 5 बार भी बीमार पड़ा हूँ पिछले साल में, मेरे को तो नहीं पता अब कब कोविड था कि क्या था। जो प्रॉब्लम है वो कोविड-19 की है। द कॉमन कोल्ड इज़ आल्सो अ वेरिएंट ऑफ कोविड। Yeah, see, a lot of these things will degenerate into that, sir, because at the end of it, मेरा कहना एक ही है, virus wants to survive. It's also a living being. If it keeps killing its host, then he will die himself. तो after some time, virus को भी अकल आएगी, यार भाई थोड़ा जरा ठंडा हो जा ताकि you can sustain and survive. That's something which is an evolutionary game which will happen in the virus. And a lot of people जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी थी, उन्होंने बोला था ये चीज़ कि evolutionary के हिसाब में this thing will settle down into the population एंड ये सर्वाइवल मोड पे चला जाएगा थोड़े टाइम के बाद, बिकॉज़ इफ इट कीप्स किलिंग इट्स होस्ट देन योर इट डज़न्ट रियली वर्क। सो बाइडेन का सर क्या है, गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाइडेन को अगर निकालना भी है, जैसे नैन्सी पेलोसी ने मैंने सुना है वहाँ पर बोला है कि साहब ज़रा आप थोड़ा साइड में हो जाओ। काफ़ी लोग उसको बोल रहे हैं साइड में हो जाओ। लेकिन सर इसमें देखिए, मैं आपको जो बताऊँ, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है सर, स्टेट डिपार्टमेंट इज़ नॉट दैट ईज़ी टू डील विद एंड स्टेट डिपार्टमेंट की जितनी भी चीज़ें जो 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 यू नो टेंट क्या बोलते हैं उसको, टेंटिकल्स चारों तरफ हैं, वो अभी भी ऑपरेशनल रहेंगे। क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट सर कंट्रोल करता है सीआईए को, स्टेट डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है वन ऑफ द बिगेस्ट एंड जो इनकी डेमोक्रेसी फाउंडेशन है, जिसको बोलते हैं नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसका बजट $50 बिलियन है। बाय द वे सीआईए का बजट करीब 4 बिलियन के करीब में है, ऑपरेशनल बजट, एंड इसका ऑपरेशनल बजट इज़ $50 बिलियन। एंड ये तो एक ऑर्गनाइजेशन है, ऐसी 16-17 मेन ऑर्गनाइजेशंस हैं जिसमें पैसे ये लोग दे-दे के उल्टे काम करते हैं। एंड नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आपको पता ही है, कनेक्टेड विद जॉर्ज सोरोस, कनेक्टेड विद द खालिस्तानी गेम, द पाकिस्तानी गेम, ये वो हर किसी के साथ कनेक्टेड है वो। तो देखिए, हाफ फ्रंट में इनको झटका तो लगेगा, बिकॉज़ व्हाटएवर सेड एंड डन, एक जो फ्री फंडिंग आ रही थी पहले, हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन को बाइडेन ने खुद ने फंडिंग दी है सर। और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन रहता है मिशिगन के अंदर, जो पाकिस्तानी एलईटी के साथ उनके कनेक्शंस हैं। तो ये जो एक एक पूरा गेम होगा, उसको थोड़ा झटका लगेगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन, बट वो झटका पूरी तरह से आपको रियलाइज़ होगा सर समवेयर अराउंड अक्टूबर। एंड यहाँ पर मेरे को दिखता है कि
मोदी साहब अभी बहुत लोग बोलते हैं ना, वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ही इज वेटिंग फॉर दैट वीकनिंग टू हैपन। क्योंकि एक बार ही पता चल जाएगा कि गेम किस तरफ जा रही है। तो क्या होता है ना सर, अमेरिकन का एक बड़ा अच्छा तरीका है, जब इनको पता है हार रहे होते हैं तो ये पेपर जलाने शुरू कर देते हैं। They start destroying evidence, destroying links, ये वो and all that. So if we see that happening, that means इनकी पूरी establishment फिर टूटने वाली है। But if we don't see that happening, that means इनकी establishment है, बट वो कितना स्ट्रेंथ में रहेगी वो आगे जाके हमको पता चलेगा। क्योंकि सर देखिए, ये जब आएगा, अभी ये जो जेडी वॉन्स आया है इसके साथ, जो इसका वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, मैं तो इस तरह से देखता हूँ सर, ये एक डेमोक्रेट था, इसने इसने ट्रम्प को इडियट बोला था, बाय द वे, ही इज अ फूल, ही इज एन इडियट। अभी ये इसकी टोनी बदल गई है, इसकी वाइफ इज अ रजिस्टर्ड डेमोक्रेट, हिंदू है बट शी इज अ रजिस्टर्ड डेमोक्रेट। मेरे हिसाब से सर ये डीप स्टेट वाला बंदा है। डीप स्टेट ने इसको बोला, बेटा ऐसा है, ठीक है, अगर हम तेरे को लाने दें, यू नीड टू कीप समवन ऑफ आवर्स विथ यू सो दैट हम आप पे नजर रख सकें। तो मेरे को अच्छा, ये उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए सर, ट्रम्प का भी वाइफ उषा इज अ रजिस्टर्ड डेमोक्रेट? यस सर, शी इज अ लिबरल आर यू श्योर? डेमोक्रेट। गूगल कर लीजिए, शी इज अ लिबरल डेमोक्रेट। तो कहीं ना कहीं दे विल प्ले दिस गेम विद ट्रम्प, बिकॉज देखिए सर, जो नया डीप स्टेट है, नया डीप स्टेट इज बेसिकली व्हाट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। बाय द वे, माइक्रोसॉफ्ट आज ग्लोबल आउटेज चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का आज क्या हो ग्लोबल गया? पूरा ही उड़ गया है सर, ग्लोबल आउटेज है। कल रात को फेसबुक और इंस्टाग्राम आउट था, ठीक है। सो देयर समथिंग हैपनिंग बिटवीन द ओल्ड डीप स्टेट व्हिच इज व्हाट, द एरिस्टोक्रेट्स, हेज फंड गाइज, एंड जो नया डीप स्टेट है वो कौन है सर? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ठीक है, जिसको मैगा बोलते हैं ना, MAGA, उसका असली फुल फॉर्म ये है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल एंड Amazon। क्योंकि जो अमेरिका की ग्रोथ हुई थी सर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, व्हेन ही टुक ऑफिस, ही सेड यार मैं तो 4% ग्रोथ दूंगा। लोगों ने बोला भाई तेरे को धरती उल्टी करनी पड़ेगी 4% के लिए, अमेरिका में 4% ग्रोथ नहीं हो सकती। तो उसने करके दिखाई। करी क्या सर? बिग टेक टुक पावर, एंड बिग टेक टुक दैट मच पावर कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तक हटा दिया, ठीक है। दे ऑल बैंड हिम, सो बिकॉज ही वाज नॉट लिसनिंग टू देम, वो इतने पावरफुल हो गए थे। उसके बाद क्रैक कहां पर आया है, आपने देखा, इलॉन मस्क ने जाके ये ट्विटर जब से लिया है, तो इनके अंदर एक बड़ा जबरदस्त सा क्रैक आया, वे देव लाइक ओ शिट, ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। तो बिग टेक का रिएक्शन देखना है सर मेरे को, बिकॉज आई डोंट थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स एंड दिस एंड दैट मैटर एनी मोर। आगे अरे इसमें जाके एक बात यहीं पे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। जी, यू मेंशनड एलन मस्क एंड एक्स, और उसने $46 बिलियन में एक्स को खरीदा। तो ये खाली एक पैशन के लिए तो नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे आर द पार्ट ऑफ द न्यू डीप स्टेट। वो टुडे वो बोल रहे हैं भैया मैं $45 मिलियन हफ्ते का दूंगा ट्रंप को। So the big tech is more or less aligning with Trump right now, which is the new deep state, which is the new money, which is the new this thing. And इनके साथ और भी लोग हैं जो मैं बोलता हूँ, जो भाई जो भारत के इसमें साथ भी फिर अलाइंड फिर है। मैं फिर मैं आपको यहीं पे एक जी, और क्लैरिफिकेशन पूछता हूँ कि भाई ये जितने भी लोग हैं, आप एक्स को छोड़ दीजिए क्योंकि एक्स में वो पूरा का पूरा ट्रम्प एलन मस्क का अपना पैसा लगा हुआ है। लेकिन बाकी जितने भी हैं मागा वाले, उनमें सब में जो है वो पुरानी डीप स्टेट का पैसा लगा हुआ है। बहुत। ब्लैक रॉक का पैसा लगा है, वैनगार्ड का वो दे लगा आर है, एग्जैक्टली। और आपके स्ट्रीट स्टेशन का लगा है, सबका लगा हुआ है पैसा। सर आप मुझे ये बताओ, देयर इज अ रीजन ना वो ब्लैक रॉक का वीडियो आया विद द शूटर, हाँ, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से अभी गेम खेली जा रही है, एंड द गेम इज बीइंग प्लेड इन द ऑनलाइन दिस थिंग वेयर दे आर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर डोमिनेंस। क्योंकि जो भी जीतेगा उसका बंदा इलेक्शन जीतेगा आगे जाके। दैट इज द गेम, एंड दिस इज ऑल आउट वॉर राइट नाउ। आप देखिए जिस तरह से चीजें बोली जा रही हैं, दिस इज ऑल आउट वॉर। लुक व्हाट दे डूइंग टू चाइना, ऑल ऑफ देम आर हिटिंग चाइना हार्ड, लगे हुए हैं उसको तोड़ने के लिए। रशिया को थोड़ा सा साइड में कर रखा है, बिकॉज दे नो यार रशिया के साथ लड़ेंगे वो साला उल्टा पड़ जाएगा हमको, डोंट डू इट। यूरोप जा रहा था हाथ से, वापस ले आए उसको। उर्सुला वॉन डर लायन को कल री इलेक्ट कर लिया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने, एंड उर्सुला वॉन डर लायन इज लाइक, मतलब शी इज फार एक्सट्रीम ऑफ लेफ्ट। सो देयर इज अ वॉर, देयर इज अ
टग, इधर कोई कभी इधर खींचता है, कभी उसको उधर खींचता है, कभी उसको इधर खींचता है। और ये चीज आपके प्लेटफॉर्म में लिटरली हम दोनों ने डिस्कस करी है। देयर इज अ बिग ह्यूज क्रैक इन द डीप स्टेट। नाउ दैट क्रैक इज वाइडेंड टू अ पॉइंट कि ये लोग लड़ना शुरू हो गए हैं सर। और आपस आप में एक लड़ चीज रहे हैं। देखिए, आपस में लड़ रहे हैं बिकॉज डोमिनेंस लेना है ना सर आपको। सबसे बड़ी चीज पुराने डीप स्टेट के लिए प्रॉब्लम क्या है सर, जो मेन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है सिटिंग इन लंदन, वहां पर किंग थोड़ा अभी डाइसी हो रहा है। तो वो अगर डाइसी होता है तो फिर इनका गेम पूरा, दैट इंटायर स्ट्रक्चर विल मूव इनटू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड खत्म कहानी। यूके कैन बी लिटरली लॉस्ट। और वो चीज आपको दिखती है कहां पर? लीड्स में कल रात को क्या हुआ सर? कपड़े फटे, बुरे हाल वहां पर। इन लोगों ने मतलब लिटरली आग उग लगा दी बसों ट्रकों को। और उनका जो काउंसलर है जो वहां पर इलेक्ट हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको इलेक्ट हुआ, वो लीड कर रहा था रायट को। अपने ही देश में अपने आप को चला रहे हैं वो। तो ये तो पाकिस्तानी माइंडसेट वहां पर पूरा बैठ गया है। नहीं, लेकिन ये वो चीज पाकिस्तानी तो नहीं थे, ये तो सारे के सारे सर, व्हाइट्स वो थे, दिख रहे थे जो। माइंडसेट है ना पाकिस्तानी माइंडसेट। आप पाकिस्तानियों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करोगे तो वो वायरस चढ़ जाता है। द रेडिकल इस्लामिक माइंडसेट जो है सर, वो यही है कि भाई हम दिखाएंगे अपनी स्ट्रीट पावर। आप भारत में भी देखिए क्या है सर, स्ट्रीट पावर। देयर इज नो अदर पावर। आपस में इनको लड़ाना बड़ा सिंपल है, बट ये लोग स्ट्रीट पावर दिखाते हैं। दे शो द वायलेंट स्ट्रीट पावर दैट ऑल ऑफ अस आर स्कैर्ड ऑफ, एंड दैट्स हाउ दे कंट्रोल। ये पुराना डीप स्टेट अपनी अपनी पावर दिखा रहा है सर। आप देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश इधर उधर जाता है चाइना के साथ। वो एक दिन पहले वापस आ गई। अमेरिका के अगेंस्ट में उसने स्टेटमेंट दिया। प्रोटेस्ट चल रहे हैं सर जबरदस्त वहां पर। पूरा लिटरली हाफ द कंट्री इज कवर्ड विद प्रोटेस्ट टुडे। सो ये पावर स्ट्रगल है सर। दिस इज द टाइम वेयर दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट। इनको चाहिए था कि ये डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा देते। अगर उड़ाना होता तुमको ढंग से उड़ाना था उसको। यू सेंट अ 20-year-old बॉय। वो भी मैं विश्वास नहीं करता सर, बिकॉज मेरे मेरे हिसाब से देयर आर टू शूटर्स। दैट 20-year-old बॉय इज नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग स्टफ लाइक दैट। एंड ये देखिए, ये तो फ्रंट फेस था, उसको ठोक ठाक दिया, बस खत्म कहानी। देयर वाज समवन एल्स। भाई उसने साइट फिक्स करके और उसके हेड पे साइट फिक्स करके उसने शॉट मारा था, और उसने लास्ट मोमेंट पे टिल्ट कर लिया, इसलिए बच गया। अब वो शॉट कहां से वो आया हिलता सर? डुलता रहता है ज्यादा, तो हिलने डुलने से बच गया। मेरी तरह ना, मेरी भी गर्दन टेढ़ी थी। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, शॉट कहां से आया वो? आप एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, उसका खून कहां पर था सर? फ्रंट की तरफ, राइट? हम्म। सारा खून वाज इन द फ्रंट, राइट? एंड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट्स बिकॉज ही बेंट डाउन, राइट? लेकिन सर हम्म। जब पहला इंपैक्ट होता है ना गोली का, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्प्लैटर दैट गोज अक्रॉस। ब्लड स्प्लैटर होता है ना, निकलता है बाहर। कहीं पे भी कोई चोट लगे तो एक स्प्लैटर होता है। उसके पीछे कोई खून नहीं था। ना शर्ट में पीछे खून था, ना कहीं था। नथिंग। व्हाई इज द ब्लड इन द फ्रंट? वाज द फ्रंट शूटर अ डिस्ट्रैक्शन? अब ये तो अभी तक किसी और स्पाई ने अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया, ये तो आपकी एस्पिनॉज चल रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट टू एंड टू टुगेदर। काफी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। बट यू लुक एट द एंटायर इंसिडेंट। आपने वो शूटर बैठा है, आपने उसको उसके बाद ठोक दिया ना। मतलब यू कुड हैव कॉट द गाय वेरी इजीली। व्हाई डिड यू शूट हिम? There are too many unanswered questions, sir. So this tells you that this was a botched bloody operation. इनसे हुआ नहीं ठीक से। अब ये वापस जाके बैठे, इनको समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है। क्योंकि अगर लेजिटिमेट इलेक्शन होगा तो ट्रंप जीतेगा, अगर इलेजिटिमेट इलेक्शन होगा तो इनकी हालत खराब होगी। अब आते हैं हमारे हाफ फ्रंट में। एक साहब है जिन्होंने बोला कि मैंने कमला हैरिस से बात करी। आपको पता है ना कौन साहब है? बड़े साहब, ठीक है। कमला हम्म। हैरिस से बात करी सर। नाउ मैं और अभिजीत शो पे एक बार उस दिन बात कर रहे थे, एंड वी बोथ केम टू द कंक्लूजन। देखो सर, काफी सारे बंदे हैं जो ये फेक फोन कॉल्स करते हैं लोगों को, हम्म। एंड हम्म। स्पेशली देयर आर सम गाइज इन रशिया दैट डू इट वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। ओके, ठीक है। दे कैन मिमिक एनीवन। एनीवन। आप इनके फेक फोन कॉल्स देखो। विक्टर एंड एक और बंदा है, ओए होए होए होए, दे हैव ब्लडी हिट द पोप, they've hit the president of
few countries here and there, they have hit Zelensky, they have hit many people, Macron, Trudeau, सबकी उन्होंने पैंटें उतारी हैं. किसी पाकिस्तानी की भी उतारी थी एक बारी. Is this phone call which something that has come from there? एंड इसने बोला क्या है फोन कॉल में, क्योंकि जैसी फेक न्यूज हुई और ये बंदा बाहर भाग गया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई. नहीं तो इनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती है ना, कहाँ गया ये, वेयर इज ही गॉन, फॉर व्हाट? नहीं, जिस दिन इनकी कॉल हुई थी उस दिन तो जो इनके हैंडल्स थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने तो बड़ा ग्लोटिंगली लिखा था कि आज कमला हैरिस की फोन कॉल आई. अब बताइए, कमला हैरिस की फोन कॉल जो है वो बेचारी ने जिंदगी में कभी मोदी को करने की हिम्मत नहीं करी, राहुल को कर ली. आप मुझे ये बताइए सर, उसके बाद से वो फोन कॉल वाला दिन है, उसके बाद से ये लोग शांत क्यों हो गए? कोई नया नैरेटिव आया नहीं. कुछ बोल दिया क्या भाई ने? क्या बोल दिया, पता करो. पता नहीं क्या बोला है सर. अब ये तो देखना पड़ेगा ना, व्हाट इज हैपेंड, सडनली स्विच ऑफ हो गया भाई. कामाला जी, प्लीज हेल्प मी विद फंड्स अगेंस्ट मोदी. वापस आके ये फिर से अग्रेसिव होगा, देयर इज नो क्वेश्चन. बट व्हाई इज इट दैट कि ये भाई जब से बाहर गया है, एक नैरेटिव नहीं चिपक रहा इनका. इट्स जस्ट नॉट स्टिकिंग. कुछ भी चला लो. वो यूपी के ऊपर कितना नैरेटिव चलाया, एंड आई वाज वाचिंग, आपके ही अपडेट्स आ रहे थे, उसके अंदर सारा फ्लैट पड़ रहा था, सारे नैरेटिव फ्लैट पड़ रहे थे. क्या हो गया, व्हाट चेंज्ड? और ये चीज मैंने आपको बोली थी सर, अंबानी वेडिंग इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ टाइम टू चेक क्या हो रहा है. अब आप वो वेडिंग के बाद चीजें देखिए, ट्रंप का इंसिडेंट होता है, ये कॉल का इंसिडेंट होता है, अपने चिंगपोंग चिंग साहब डाउन हो जाते हैं. क्या हो रहा है ये? आई एम नॉट सेइंग सम कनेक्शन विद चिंगपोंग सिंह, बट देयर इज सम कनेक्शन विद द वेस्ट. समथिंग इज हैपेंड. एंड अब तो हमारे समथिंग सर, लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू टेल. बिकॉज पिछली बार ही क्या हुआ था, एकदम से चीजें आई थी कि ये रिलीज हो गया, वो रिलीज हो गया. स्टॉइक का रिलीज कर दिया था, इजरायली कंपनी है. उसके बाद आपका फेसबुक मेटा ने स्टेटमेंट दे दिया था. अब फेसबुक मेटा, स्टॉइक, ऑल टेक सर, ऑल टेक. सो द न्यू ऑयल इज नॉट ऑयल, इट इज टेक. ठीक है, शेवरॉन गया डब्बे में. Now it is data. And by the way, sir, do you know who's going to become the largest data center in the world? कौन है? हम है? अच्छा. इंडिया में है ना वो. कौन है वो? कोई रिलायंस टाइप का कोई है ना? Yes, we are going to be the largest data center in the world. अंबानी है ना कोई? हाँ, ऐसी है कोई, जमूरा टाइप है कोई, छोटा मोटा. अंबानी साहब माफ करना यार, प्लीज, मजाक कर रहा था. But we are going to become the largest data center in the world. It is a matter of a year and a half. जब already I think 300-400 units are already in play where the data is being shifted to India. ठीक है, गवर्नमेंट ने पिछली बारी डेटा प्रोटेक्शन लॉज लाए थे, एक भी जो आपका ये जितने भी फेसबुक मेटा चेटा, किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करी. क्यों? यूरोप से लड़ रहे हैं, अमेरिका से लड़ रहे हैं, भारत में किसी ने हिम्मत तक नहीं करी कुछ बोलने की. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज सारा डेटा इधर आ रहा है. तो दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम गोइंग फॉरवर्ड सर, क्योंकि आपको टेक को पकड़ के रखना है. तो जैसी इलॉन मस्क पहले आ रहा था, दैट वुड हैव बीन एन एंडोर्समेंट टू मोदी. वो रोक लिया इन लोगों ने ना, डोंट डू दैट. ठीक है, दे स्टॉप्ड इट. ही ट्वीटेड, अगर ये चुपचाप उठ के आ जाता तो कुछ नहीं होता था. एंड उसके बाद उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए अपने साइन ऑफ फ्रेंड से जाके मिलना पड़ा, विच इज एक्सेप्टेबल. डीप वो गंदे लेफ्टीज को एक्सेप्टेबल है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट लुक एट इट. आप मुझे बताओ सर, who is the biggest market for these companies today? India, and obviously. Who controls whom today then? ठीक है, सो ये गेम चलेगी सर. इलॉन मस्क भी आपके साथ गेम खेलेगा, बिकॉज ही विल ट्राई एंड गेट हिज वर्थ. तो आपके अगेंस्ट में जब जितने भी हमारे हैंडल्स थे, सबको स्लो कर रखा था उसने. ट्विटर हैंडल्स भी स्लो हो गए थे. आई वोट फॉर कांग्रेस भैंस क्या वायरल हो जाता था, आई विल वोट फॉर बीजेपी वायरल नहीं हो रहा था. तो दिस वाज अ एल्गोरिथमिक इशू दैट दे प्लेड. ठीक है, कोई बात नहीं. बट हाफ फ्रंट के हिसाब से सर देखिए, इनकी थोड़ी अभी, मोदी साहब इज वेटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम. एंड ये चीज मैंने पहले भी बोली है सर, दिस जेंटलमैन पीपल
have forgotten this gentleman is very vengeful. ये छोड़ते नहीं है किसी को, ठीक है? They don't spare. तो he is waiting for a time, क्योंकि एक बारी जब क्रैक होगा, which is already started in certain areas, and state wise cracking already शुरू हो चुकी है. आप ये चीज देखो, इधर उधर स्टेट्स के अंदर, यूपी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज हुई है क्या, आप नाम रखोगे सामने दुकान के, एक एक दो दो मिनिस्टर्स आके एक आधी छुतरी छोड़ के भाग जाते हैं. हाँ, उसके बोलते नहीं 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 यार, उसमें एक गलती से बोल दिया, वो मेरा वो मतलब नहीं था. अरे भाई, वो क्लैरिफिकेशन कौन पढ़ता है भाई, पहले तो हो गया ना. अरे आपको पता नहीं लेटेस्ट हाँ, ये है कि कुछ लोग बैकफुट पे गए, कुछ अधिकारियों ने दे साउंडेड अपॉलोजेटिक, कुछ मंत्रियों ने ऐसे वैसे करना कहा. पड़ता है सर. हाँ, नहीं नहीं, आज सवेरे इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं. वो जो ऑर्डर है वो पूरे स्टेट में लागू कर दिया गया है. आज योगी जी ने पूरे स्टेट में उस ऑर्डर को लागू कर दिया गया है क्या है ये? विदाउट एक्सेप्शन. एक चीज. दूसरी चीज ये है, और आपको बता देता हूँ उसमें कि उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये हलाल प्रोडक्ट्स जो बेचे जाते हैं नॉन मीट, उन पे भी लागू होगा पूरी तरह से. तो वो बेचारे जो थे चौबे लोग, वो छब्बे बनने की कोशिश कर रहे थे, हमारे ओवैसी टाइप के लोग, वो दूबे बन गए. दे हैव बीन कट डाउन टू साइज, क्योंकि योगी जी ने उसका कॉग्निजेंस लिया कि अच्छा, ये डर रहे, ये अपॉलोजेटिक कर रहे, ये थोड़ा हिचकिचा रहे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कर देता हूँ, पूरी स्टेट के लिए कर देता हूँ, पूरी स्टेट आप के देख, लिए. अच्छा, सुवेंदु एक बात और अधिकारी है ने. उसमें, अभी जो फर्दर आने वाला है, क्योंकि ये जो बहुत है. रेगुलेशन है शॉप्स का, ये एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है जी, 2006 का, उसके अंदर मैंडेटरी है, लाइसेंसिंग कंडीशन है उसकी मैंडेटरी भाई. जो बस. रेगुलेशन बना रखे हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने, वो उसकी लाइसेंसिंग कंडीशन मैंडेटरी है, तो करना ही पड़ेगा. अब तो हमें रास्ता मिल गया है, अगर कोई नहीं भी करेगा तो कोर्ट से करवा लेंगे हम्म, मैंडेमस, कि भैया ये खत्म. रेगुलेशन है, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे अब्दुल मियाँ, इनको सो फॉलो सर, करवाइए. ये बात हुई है ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्वीपिंग रिफॉर्म्स फ्रॉम द सेंटर, आप स्वीपिंग रिफॉर्म नहीं कर रहे. आप वो, अच्छा तू यहाँ स्टार्ट कर दे, तू ये यहाँ स्टार्ट कर दे, तू ये यहाँ स्टार्ट कर दे, तू ये यहाँ स्टार्ट कर दे. एंड दिस इज गोना बी अ स्टेट वाइज गेम. और ये आई थिंक आपने और मैंने हमारे चैनल पे बात भी करी थी, आप मेरे शो में आए थे, मेरे चैनल पे आए थे, कि ये सेंट्रल से नहीं करेंगे. दे विल गो स्टेट बाय स्टेट, जिस स्टेट में जिस चीज की जरूरत है उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा. सुवेंदु अधिकारी का जो वो स्टेटमेंट था सर, जो उन्होंने बाद में बोला नहीं नहीं आई बीन मिसकंस्ट्रूड, सर वो तो मिड डे की तरह है, आपने छेप तो दिया, उसके बाद इतना सा क्लैरिफिकेशन दे दिया, वो तो ठीक है. क्लैरिफिकेशन कौन पढ़ता है उसके बाद, स्टेटमेंट तो हो गया ना. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. आई फाइंड दिस गेम वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दे हैव चेंज द स्ट्रेटजी. ये लोग बड़े बड़े न्यूज बना के दे डोंट वांट टू डू इट. तीसरा चीज, आप एक चीज नोट करो, जितना भी नैरेटिव है सर, अभी कल क्या नैरेटिव चला, वो कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे, ये कर पा रहे, सर चिपक नहीं रहा. इट्स नॉट स्टिकिंग. व्हाई? दे आर नॉट एबल टू से एनीथिंग. देयर इज अ रीजन ना, क्यों, क्या हो गया? व्हाई आरंट यू ऑन द एग्रेसिव? जिस तरह से आपने अग्निवीर के ऊपर पूरे, मतलब पूरे देश में लिटरली ऑनलाइन आग लगा रखी थी, यहां पर तो आप कर ही नहीं पा रहे कुछ भी. यू आर नॉट एबल टू से वीक पीएम, यू आर नॉट एबल टू से दैट. भाई नहीं कोई बोलने के लिए, क्या हो गया? सो समवेयर समथिंग इज गॉट कट. एंड ये जो रश्ड विजिट हुई है बाहर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट ये किससे मिलने गए हैं, क्या हुआ है, व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड. पीछे से पॉलिटिक्स का तो पता ही है आपको, ममता दीदी बोलती हैं ये भैया भाग जाओ यहाँ से, कोई ये सेंट्रल लीडरशिप नहीं है हमारे इंडिया अलायंस में. तो गया, इंडिया अलायंस इज ओवर. आप खड़े होके ठीक है पोजिशनिंग करते रहो, बट तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इसके अंदर मैं आपको अगर बताऊं सर, जो अभी एक आपको चीज आगे जाती हुई दिखेगी, मोदी साहब इज गोना स्टार्ट हेजिंग. जितनी भी हेज बेट्स करी है ना इन्होंने चारों तरफ, उन बेट्स का यूज होना शुरू होगा. सो यू विल फाइंड द फर्स्ट जो गेम खेली जाएगी मोदी साहब के साथ, व्हाट ही विल प्ले इज इन द मिडिल ईस्ट. हम्म. ठीक है, ये मिडिल ईस्ट में दोनों तरफ से एंगेज करेंगे. एंड इसका सबसे क्लियर आपको मैं बताऊं क्या है, जयशंकर जी जाते हैं मॉरिशस. मॉरिशस में पहली बारी भारत ने ओपनली आके बोला कि साहब दिएगो गार्सिया वी सपोर्ट मॉरिशन खत्म. अच्छा, ये आई मिस्ड इट.
I missed it. Sir, Thank you for openly we have said we will thank support you the for reminding. Mauritian claim on Diego Garcia. तो 2019 में इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी काउंसिल ने बोला था यूके हैज नो राइट्स। 2021 में यूएनजीए का एक रेजोल्यूशन है, सेड यूके हैज नो राइट्स। 6 साल और हैं अमेरिकन को रीनेगोशिएट करने के लिए फॉर डिएगो गार्सिया। चागोस आर्किपेलागो जो पूरा 600-800 आइलैंड्स है वहां पर, अभी डिएगो गार्सिया हम बोल रहे हैं यूएस को कि साहब आप एक काम करो, आपको चाहिए ये बेस, हम मना नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप जरा ब्रिटिश को छोड़ो, आप मॉरिशस के साथ अब मॉरिशस नेगोशिएट के करो। साथ करो और क्या, और उनको दो पैसे। ये कहाँ आ तो गए, यूके कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही बात ठीक है, एंड वहां पर है। आएगा आपका गेम। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल के वो सिग्नेटरीज है, मानना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो देयर यू गो, नाउ यू विल पुट दीस गाइज इन अ धर्म संकट। और सुनिए, आपको सुना दूं, यूएन में रशिया ने क्या कह दिया? हाँ, यूर अ ग्रेट पावर। नहीं, उन्होंने कहा दी इनॉर्मस प्रेशर ऑन इंडिया ड्यू टू इट्स एनर्जी कोऑपरेशन विद रशिया इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। लावरोव जी, ये तो पुतिन ने बोला था। पुतिन ने क्या बोला? आई कैन नॉट इमेजिन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीइंग प्रेशराइज्ड फॉर एनीथिंग। ही इज वन लीडर दैट विल टेक ऑल द प्रेशर एंड मेक श्योर दैट द कंट्रीज इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ। ये तो पुतिन ने जनवरी में बोला था सर, ओपन फोरम में। हिल गए थे लोग, भाई यार ये कहां से आया बाहर। ये उस टाइम पे मैंने बोला था, मोदी साहब आप मेरे वीडियो देख लीजिए सर, उस टाइम आई हैड सेड मोदी साहब का वन ऑफ द फर्स्ट ट्रिप्स इज गोना बी रशिया। आई हैड सेड वन ऑफ द फर्स्ट। मोदी साहब मेरे भी बाप हैं, सबसे फर्स्ट ट्रिप वहीं जाते हैं। तो छोड़ दो आप कहानी। आई मीन, एंड दैट जो हर्ट हुआ है ना सर इन लोगों को, दैट इज नॉट जस्ट हर्ट द वेस्ट, दैट इज आल्सो हर्ट चाइना रियली बैडली। नाउ कमिंग टू चाइना, कल रात को मैंने शो देखा। चाइना हमारे भाई ची चुंग चुंग उनका क्या हुआ? ना आपको मैं बताता हूं सर, चाइना इज अ वेल ड्रेस्ड पिग। Let me say that very clearly. It's a well-dressed pig. Nothing else. You know, the word stroke cannot be searched on Baidu आज। Yes, ठीक है, I तो saw that obvious, yesterday. so obviously ये जो न्यूज है that is gone inside China. That means चाइना की जो $40 बिलियन के फायरवॉल है, वो 40 पैसे का वर्थ नहीं है उसका। अगर अपने लोगों को आप इन चीजों से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, then what is the point of having a firewall? Then you have to go ban all this nonsense. इसको दो तरफ से देखते हैं सर, या तो उसको कुछ हुआ है एंड वो जिंदा है और वापस आएगा, या कुछ नहीं हुआ है एंड ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स वेयर ही फेल्ट अ थ्रेट ऑफ सम काइंड। जो कि वो बीच बीच में गायब हो जाता है, एक बार पहले भी हो गया था गायब। पहले हुआ था ये, उसके बाद वापस आया था, इसने 12 जनरल्स उड़ा दिए थे। ठीक है, पंगा क्या है सर? अगर बॉटम लाइन देखे, बॉटम लाइन भी बात करता हूं मैं आपसे। ऐसे आपने अगर ये सारे जनरल उड़ाता रहेगा तो ये इसकी पीएलए चलाएगा कौन अल्टीमेटली? पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, जूनियर ऑफिसर्स। दैट्स द पॉइंट। स्टालिन ने जो किया था 1939 1940 में अपनी आर्मी के साथ, बिकॉज हिटलर केप्ट ब्लडी फीडिंग हिम फॉल्स इंफॉर्मेशन, ही किल्ड ऑल हिज जनरल्स, हिज एयर मार्शल, सबको मार दिया था उसने। तो जब हिटलर आया लड़ने के लिए, कोई था ही नहीं वहां पर लड़ने के लिए। इट टुक हिम 2 years टू ब्लडी रिक्रिएट द लीडरशिप एंड पुश इट फॉरवर्ड, जब तक स्टालिनग्राड तक पहुंच गए थे वो। 19 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर मॉस्को, रेड स्क्वायर में परेड करके सीधा लोग लड़ने जाते थे, सीधा स्ट्रेट 19 किलोमीटर सीधा जाओ लड़ो वहां पर। नाउ व्हेन यू लुक एट शी जिनपिंग सर, उसकी 2-3 चीजें हैं। वन, लेट्स टेक, उसको कुछ हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, कहीं गिर गया है, समथिंग हैज हैपेंड। न्यूज क्या आई है, काइची जो उसका सेक्रेटरी टाइप है, वेरी पावरफुल चैप, ही सैट एंड टेकन द प्लानियम मीटिंग। साइची काइची नहीं है, साइची। इट ची। इज प्रोनाउंस्ड साइची। अच्छा, नाउ द थर्ड प्लानियम जो ये मीटिंग है, ये अक्टूबर में होने वाली थी, ये अक्टूबर में नहीं हुई, जुलाई में कर रहे हो तुम 1 साल, क्योंकि तुम्हारा कोई प्लान नहीं बचा। वहां पर 2 अनाउंसमेंट्स होती हैं सर, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दैट टेल्स यू क्या है, कुछ आंसर आपको उसमें से मिलता है। पहली अनाउंसमेंट होती है इज अबाउट ली शांगफू, द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर। उसको अनसेरेमोनियसली निकाल के साइड में फेंक दिया जाता है। अनाउंसमेंट में ये लिखा जाता है बिकॉज ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड।
दूध में से मक्खी निकाल के साइड आउट भाग यहाँ से। भाई कल हमारे जनरल साहबान तो ये कह रहे थे कि ही इज ऑलरेडी डेड। That's where I kind of disagree with both of them. Why? Because ये जो चिंगांग है, जो उसका पुराना फॉरेन मिनिस्टर था, उसका जो चिंगांग। नोटिफिकेशन, हाँ, उसका नोटिफिकेशन कहता है कॉमरेड चिंगांग, एंड कॉमरेड चिंगांग्स रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। सर ये दोनों बंदे हैं, बोथ वर सपोज्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एक को तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हो, एक को फिर भी बोलते हो कॉमरेड चिंगांग्स रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द नेशनल स्टेट काउंसिल। व्हाई? दैट मींस शी जिनपिंग स्टिल हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल। वो चीकाई काइची जो भी है वो बैठा हुआ है वहां पर, ही इज नॉट अलाउड इट टू मूव, ही इज नॉट अलाउड इट दिस गाय टू बी थ्रोन अंडर द बस। अब या उसको मार दिया है तो उसकी रेपुटेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं मार दिया तो इट ओपन्स अ डोर फॉर हिम फॉर अ री एंट्री समटाइम इन द फ्यूचर। और अगर नहीं मारा एंड दे आर लुकिंग एट एन एंट्री बैक, दैट मींस शी जिनपिंग को ये अभी भी वहां पर है, एंड ही इज यू नो दे आर ऑल वरीड कि यार ये साला वापस आ गया, हमने इनके इसके बंदे के साथ कुछ कर दिया तो वाट लग जाएगी हमारी। डोंट डू इट। एक वो पॉसिबिलिटी है, सो दैट ही हैज गॉट समथिंग, कहीं गिर गुरा गया है, कुछ हुआ है, लेकिन ही इज ऑन हिज वे बैक। डॉक्टर्स ने बोला है सब कुछ ठीक ठाक है, ये आ जाएगा वापस। एक हुआ है एंड ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक। नाउ इन बोथ दी सिचुएशंस जो आंसर है वो एक ही है सर, चाइना विल गो इनटू केओस। व्हाई? बॉटम लाइन क्या है सर चाइना का? द पावर इन चाइना इज कंट्रोल्ड बाय द बैरल ऑफ अ गन, माओ जेडोंग। इसकी एक मीटिंग होती है यानान के अंदर विद हिज मिलिट्री कमीशन ऑन द 15 to 17 जून। इनकी एनुअल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग थी। वहां पर दो स्पीचेस बाहर निकली हैं सर। एक है रूमर्ड स्पीच, जो जिसके बारे में कल जनरल साहब बात कर रहे थे कि भाई ही सेड दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल वॉर, और मैं आपको पूरी बताता हूं उसने बोला क्या था एग्जैक्टली। बट द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज रॉयटर्स में क्या पब्लिश हुआ था, विच इज द ऑफिशियल चाइनीज गेम दैट वाज गिवन टू रॉयटर्स टू पब्लिश। वहां पर उसने बोला कि साहब हमारी मिलिट्री के अंदर एक डीप सीडेड प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम उसने एलुसिडेट करी। बोला कि भैया ये करप्शन प्रॉब्लम है, हमारे बहुत ज्यादा करप्शन है। और उसने यहां तक कि बोला आई इम्प्लोर ऑल रैंक्स, मतलब मिलिट्री में जितने भी रैंक हो, आप सीनियर हो या जूनियर हो, कहीं पे भी आप करप्शन होते हुए देखते हो तो उसके बारे में चुप मत रहो, आवाज उठाओ। दैट मीन्स अ जूनियर लेवल पर्सन कैन कंप्लेन ऑन अ सीनियर लेवल पर्सन व्हेन ही इज डूइंग करप्शन। तो इमेजिन द काइंड ऑफ शिट इट विल क्रिएट विद इन द मिलिट्री। दूसरी चीज उसने बोली कि साहब I've been telling the military commanders to work on this and they have not worked on this. This is officially published in the state media. PLA डेली प्लस चाइना डेली के अंदर ये ऑफिशियली पब्लिश्ड है और अभी तक निकला नहीं है ये, इट इज स्टिल देयर। हिडन पार्ट जो मैंने आपको बताया, प्रिपेयर फॉर अ सिविल वॉर, ठीक है, ही डिडंट यूज द वर्ड सिविल वॉर। व्हाट ही सेड वाज, देखो साहब हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिफेंसिव क्राइसिस आने वाली है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिफेंसिव क्राइसिस का क्या मतलब है? पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब अपनी कुर्सी इसकी क्राइसिस के अंदर है, दैट मींस ही इज फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट टू बिल्डिंग अप टू हिम। दैट इज द रीजन व्हाई ही कीप्स डूइंग दिस पर्जेस। ये दोनों सिचुएशन में जिंदा है कि आउट है, बॉटम लाइन एक ही है सर, चाइना इज गोइंग टू स्टार्ट वीकनिंग नाउ। चाइना का जो सो कॉल्ड ग्लोरियस इट्स सेंचुरी ऑलरेडी थी वीकेंड। is gonna reduce to a bloody half a decade or a decade maximum. और चाइना तो में वीक पावर तो होगा स्ट्रगल शुरू भाई, हो गए। इकोनॉमी तो वैसे ही कोलैप्स के स्टेज पे पहुंच गई है उसकी। सर इकोनॉमी में आपको बबल जो है उसका, रियल एस्टेट का बबल, जिसमें 30% इकोनॉमी उसने बना रखी है, वो तो वैसे भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है। चलो मैं आपको इकोनॉमी के बारे में 2 मिनट लेके बता देता हूँ। 2016 में ये जाके मिला यूरोपियन से सर। यूरोपियंस, इसने देखा है यार ये साले सारे लेफ्टी हैं, इनको ग्रीन इनिशिएटिव्स में बड़ा शौक है, तो इसने डील करी इनके साथ कि भाई तुमको जो ग्रीन ग्रून चाहिए मैं दूंगा। यार ठीक है यार, तू बना दे, कोई टेंशन नहीं है। अमेरिका को भी बोला हाँ जी ये देगा, सब फिट 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 फिट। ही केम बैक होम, एंड इनका ना थोड़ा चाइनीज का दिमाग खराब है। आज जैसे इनका खाने का में
तो वो माउंटेन्स के ऊपर स्टेप कल्टीवेशन में राइस उगा रहे हैं. आई डोंट नो हाउ दे विल कीप द वाटर देयर, आई हैव नो आइडिया. माउंटेन के ऊपर आप राइस उगा रहे हो, पानी तो नीचे बह जाएगा सारा. आई डोंट नो व्हाट हाउ द दिमाग वर्क्स, बट एनी केस व्हाटएवर. और बाय द वे जो फ्लड्स हो रहे हैं वहां पर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तो ये जाके अपनी वापस आया, इसने अपनी पूरी इंडस्ट्री जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग थी, ही कन्वर्टेड इट टू सोलर, making windmills and EVs. There is a reason that China has so many EVs. That is because he converted his entire industry to cater to this need. He said, I want to be the sole supplier. तो इन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया. कोविड आ गया, वो सप्लाई चेन टूट गई. अभी डीकपलिंग की बात होती है तो रोता है. लेकिन उन्होंने ग्रीन एनर्जी इतनी कर रखी है तो इनके अभी भी डिपेंडेंसी है. इस टाइम पे एज वी स्पीक सर 200,000 ईवी कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड इन वेरियस डिफरेंट पोर्ट्स इन यूरोप. कहीं पे भी कुछ डिमांड आती है, पता क्या करता है वो? अच्छा, 100 यूरो की गाड़ी है, तुम 90 में बेच दो. सो ही टेक्स अ हिट टू कीप हिज मैन्युफैक्चरिंग गोइंग. दैट इज व्हाई चाइना के जब भी मेजर करेंगे, यू विल ऑलवेज हियर चाइना वॉचर सेइंग हिज मैन्युफैक्चरिंग हैज गॉन अप, फैक्ट्री आउटपुट इज गोइंग अप, हिज एक्सपोर्ट्स आर गोइंग अप. नोबडी टॉक्स अबाउट द फैक्टर दैट इन अ कंट्री जहां पर वो अपनी जीडीपी को मैनिपुलेट करता है, उसकी जीडीपी 4.7% वो खुद बोल रहे हैं. तो एक्चुअल क्या होगी तो ये तो भगवान ही बताएगा. 0.7 कह रहे थे ना. ठीक है. दूसरा ली जनरल चांग. साहबान कह रहे थे 0.7 है, 4.7 नहीं है. ली चांग जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो गए दावोस, ठीक है, बिजनेस फोरम में. वहां पर उन्होंने बताया कि भाई हमारी इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, थोड़ा चक्कर है. अब शी जिनपिंग बड़ा गुस्सा हो गया, तू भूत नहीं गए, तू जाके वहां जाके ये बोल के आ गया, बेवकूफ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी सारी चीजें बाहर निकली यहां बोलने के लिए दैट शी जिनपिंग माइट चेंज ली चांग. यार यू ब्लडी वेंट आउट एंड कट माय नोज, मैं सब कुछ बोल रहा हूं, सब कुछ ठीक है, तू वहां पर सही बोल के आ गया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. सो ये गड़बड़ हुई. नाउ देखिए, मैं आपको सही में चीज बताऊं सर, ये जो कांस्टेंट पर्जेस हैं, इक्विपमेंट इश्यूज व्हिच आर कमिंग आउट, बांग्लादेश के साथ तो मैसिव इश्यूज आर कमिंग आउट. एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में हमने बात करी है, इनके सोलर्स के बारे में बात करी है. बाय द वे, कल एक ट्विटर आईडी है जाओ जू चियान करके, एक इंडिया में काफी प्रोपेगेंडा करती है. उसने ना एक पीएलए सोल्जर की फोटोग्राफ डाली, ऐसे खड़ा हुआ था, कहता है दिस इंडिया मस्ट बी स्कैर्ड ऑफ. मैं बोला हाँ, वेयर इज द ऑक्सीजन सिलेंडर, यू कैन सी इट ऑन द साइड ऑफ द स्क्रीन. एंड बाय द वे गाइस, दिस गाय हैड टू बी कैरिड डाउन द माउंट, आई डोंट नो, बट मैंने तो चुतरी मारी. दिस गाय हैड टू बी कैरिड डाउन फ्रॉम द माउंटेन, और इसको ना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करके ले गए थे सर. वो ब्लॉक भागी वहां से. तो दिस इज, इनका इतना अंडर कॉन्फिडेंस हो गया है. They've actually become so underconfident now. And one of the things that you must understand, the biggest clue is साहब कि ये इसकी फोटो नहीं बाहर निकली. हाँ, ये सबसे बड़ी. ठीक है, फर्स्ट डे की नो निकली है, फोटो. उसके बाद फोटो की नहीं निकली. चाय की, जो चाय वाले की है, दूसरे वाले की है, सबकी फोटो है, इसकी नहीं है. फॉरेन पॉलिसी में पिटाई हो रही है, पाकिस्तान को भगा दिया, पैसे है नहीं सर. बांग्लादेश वाली गई थी $5 बिलियन का लोन मांगने, लोन. कहता है 100 मिलियन देता हूं तेरे को, 100 मिलियन लोन तो रिपोर्टेड. ये वैसे ही दे दिया करते थे, अब क्या हो गया? सर नहीं है उसके पास, कहां से देगा. शहबाज शरीफ गया था, उसको बोलता है चल यहां से भाग, सीपीईसी 2.0 भाग यहां से, भगा दिया उसको वहां से आपने. मालदीव्स को पैसे नहीं आ रहे चाइना से, बांग्लादेश में हालत खराब है, पाकिस्तान में हालत खराब है. एससीओ में बाय द वे मोदी's पुशबैक हैज एक्चुअली हर्ट हिम क्वाइट अ बिट, क्योंकि मोदी साहब ने यहां पुशबैक करा, उसके बाद जाके रशिया में जाके बैठ गए, मतलब ब्रिक्स की वहां पर डिस्कशन शुरू हो रही है, वो थोड़ा उसको. सो ही इज अंडर प्रेशर सर. इधर या तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा प्ले है, 3-4 दिन के बाद बोलेंगे हाँ जी उसको स्ट्रोक हो गया है, हम उसके बारे में कुछ कर रहे हैं, ये वो एंड ऑल दैट. बाय दैट टाइम द पावर कंसोलिडेशन इज हैपनिंग राइट नाउ. हो सकता है, या हो सकता है वो अगला जो बाइडेन बन जाए, बीवी चला रही है पीछे से, और उसने अपनी बीवी को, ली पेंगयांग को वापस, वो मेजर जनरल, एक्चुअली शी वाज सपोज्ड टू रिटायर इन 2023, शी इज नाउ 61, 60. तो शी वाज सपोज्ड टू 62, सॉरी शी 62, उसको एक्सटेंशन करके 65 कर दिया अभी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और समथिंग. तो ही इज ब्रॉट हर इनसाइड. व्हाई हैज ही ब्रॉट हर इनसाइड? क्यूरियस. इसको पहले जब एन्यूरिज्म की खबर आई थी सर, इसकी बेटी ने एक ट्विटर अकाउंट खोल दिया है इसका. इट्स कॉल्ड जी मोमेंट्स. ओ, व्हाई?
tomorrow if something happens, at least she can communicate with the world and tell them, okay, this is what has happened. Help us, save us, whatever it is. तो सर पुशबैक इसको हर जगह से है. अब इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा 0.5 फ्रंट पे सर? मेरे को तो सर एक ही इम्पैक्ट चाहिए. मेरे को 2008 का एमओयू चाहिए. आपको पता है मैं उसके हंट में हूं. दूसरे कंट्रीज से मैंने बात तो कर ली है. लेट्स सी, कुछ आता है तो आता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा. बट आई वांट दैट. इफ दैट कम्स आउट, यहां से जो चाइनीज का पूरा हाफ फ्रंट बैठा हुआ है ना सर, दैट इंटायर थिंग विल कोलैप्स. तो आप नीचे के टट्टू पप्पू पकड़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है. बट यू नीड टू गेट द बिग गेम गोइंग. और इंटरनल सिक्योरिटी का आज जो सिचुएशन है सर, वो अंदर उसका सोल्यूशन नहीं है सर, उसका सोल्यूशन बाहर है. आप बाहर से पत्ते काटो इनके, यहां पर अंदर ये गिर जाएंगे, ये आपको भी पता है. तो आपको जो सबसे अधिक एक्टिव जो थे वो राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम था, तो वो अब कुछ दिनों से तो साइलेंट है. क्यों? मैं यही पूछ रहा हूं सर. मैंने आपसे यही पूछा, मेरे को समझाओ क्यों. व्हाई आर दे साइलेंट? इन्होंने तो केरोसिन छिड़क रखा था ना, क्या हो गया? आग लगाने की माचिस नहीं मिल रही क्या? या बारिश ज्यादा हो रही है, माचिस भीग गई. समथिंग हैज हैपेंड ना सर. देखो सर, आई विल टेल यू वन थिंग, एंड ये मेरा ओपिनियन है. पीपल माइट नॉट लाइक दिस, बट मोदी साहब इज नॉट द वन जो उठा के किसी को फेंकेंगे कहीं पे अंदर. आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. मेरे हिसाब से जो होगा, इनको बैक एंड में बोला जाएगा, बेटा जरा शांत हो जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारी बहुत बुरी तरह घंटी बजने वाली है अभी. एंड इफ ट्रम्प कम्स इन सर, जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो फोकस होगा ना सर, वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. They will forget about Modi. No, they might not Get forget about busy. him, but they'll you know, the State Department will not be able to come out and openly do a lot of things because they'll get wrapped by this guy. इससे पिटाई हो जाए, why are you doing this बेवकूफ, shut up. So, and by the way, Trump is no easy character to play with. ना हमारे ऊपर क्या आएगा, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ उसके बारे में. माइग्रेशन के ऊपर हमारे बहुत ऊपर प्रेशर आएगा. हार्ले माइग्रेशन आपको पे, हार्ले बाइक्स पे थोड़ा वो कम करना पड़ेगा. टैक्सेस पे, tariffs basically. You'll have to reduce that. He would want to sell you some weapon or the other. तो वो तो कर लेंगे, उसमें तो क्या दिक्कत है. ठीक है, थोड़ा बहुत बट तो द चलता है. गेम इज सर, ये डेटा सेंटर वाला जो गेम है, दिस वी नीड टू प्ले फास्ट. बिकॉज मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, द न्यू ऑयल इज नॉट ऑयल, इट्स डेटा, इट्स टेक. और जितना जल्दी हम Actually, अपने, ये हमें जो है ना अभी 10-20 और अंबानी अडानी क्रिएट करने चाहिए. यूर एब्सोल्युटली राइट. पता है आपको, अंबानी ने एक और पोर्ट ले लिया है. कहां पर पता है? वियतनाम. हम्म, अडानी ने. अडानी ने 126 किलोमीटर, 126 नॉटिकल माइल्स है वो चाइना से. और हम हम्मल टोटा के लिए जो है चिल्लाते रहते हैं. बताइए सर, चाहिए ही नहीं. यू डोंट नीड इट. मैं तो उस टाइम से बोल रहा हूँ, यू डोंट नीड इट. व्हाई डू यू नीड हम्बन तोटा, फॉर व्हाट? यू सिटिंग देयर सर. आपने और रशिया ने जॉइंट ग्रेनुलेट बना के उसका एयरपोर्ट जो है ना, वो वहां पर सर सामने है पोर्ट उसके. लगा लो एक लिस्टनिंग स्टेशन, घंटा नहीं कुछ होगा उसके बाद. अभी वो आ रही है एक और स्पाइसशिप उसकी, यहाँ पर वांगयोंग 5. हमारे मीडिया में ना यही प्रॉब्लम है सर, वो स्पाइसशिप इधर बताते हैं. डू यू नो हमने मार्शल आइलैंड्स में क्या करा है जाके? पैसिफिक आइलैंड नेशंस का जो पीआईसी, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसको बाय द वे जयशंकर जी ने बोला है लार्ज पैसिफिक ओशन कंट्रीज, उनका नया नेम है ये. मार्शल आइलैंड्स में और फिजी में सब 14 कंट्रीज के अंदर आप एक इमरजेंसी हेल्पलाइन सेटअप कर रहे हैं कि साहब वहां पर कुछ होगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा सबसे पहले आके आपको. डिसैलिनेशन प्लांट्स इन ऑल कंट्रीज, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ, दिस थिंग क्या नाम है आपका, हॉस्पिटल्स. एंड बाय द वे, जो हमारे देश में काफी अनपॉपुलर है ना, क्योंकि लेफ्टीज वहां से दवाइयां नहीं खरीदते, जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं उधर पे. अच्छा. मॉरिशस में भी खोल दिया है. जयशंकर जी अभी गए हुए थे वहां पर. मॉरिशस में भी जन औषधि केंद्र खोल दिया है. तो सर ये लोग चुपचाप काम कर रहे हैं.
एंड ये सी दिस इज द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंस, नथिंग एल्स. लोग बोलेंगे यार वो आइलैंड्स में जाके आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता. हमारी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है यार, मेरे को किसी और की पॉलिसी में क्यों करना? और मैं आपके आपके शो में सर एक मैप दिखाता हूँ. आई विल शो दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस. अगर ये मैप को कोई ऑनलाइन कर दे तो आई विल शो यू द भारतीय सिक्योरिटी इंटरेस्ट जोन. हाँ, लाइए लाइए, जगह डालिए 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 ये डालिए। मैप मैंने अपने हाथ से बनाया बाय द वे, एंड यू विल फाइंड दिस रियली इंटरेस्टिंग कि जो इंडिया और चाइना की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और इसके अंदर जो कंपटीशन चल रहा है इसके अंदर, और जो आपकी अपनी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक, दैट विल बी शोन इन दिस वन मैप. अभी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ विद द रशियन रूट एंड ऑल दैट. जैसे ही वो जो आपकी ये जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हो जाएगी, दैट मैप विल अगेन गेट वैलिड, क्योंकि अभी तक वो हुई नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ ऊपर नीचे चल रहा है अभी भी, बिकॉज वी वांट द यूज ऑफ सुडान बाय द वे. हम बोलते हैं हमको सुडान में यूज चाहिए. वी वांट अ ब्लडी बेस इन सुडान. हमको विचुलिंग दो वहां पर. और रशियंस का बड़ा छोटा सा बेस है वहां पर. तो वी वांट, हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वी विल डेवलप इट, हम आपके साथ काम करेंगे, हमको वो चाहिए. बिकॉज यार अफ्रीकन कोस्ट में आपको बेस मिल जाए, ब्लडी हेल. कौन सा है, क्या जगह है? सुडान में. इट्स सदर्न सुडान में. नाम भूल रहा हूँ उसका, एक सेकंड. यस, आई टेल यू. रशियन सूडान में या बेस है, सदर्न सूडान में? रशियन बेस है. एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप ये मैप ऊपर कर दीजिए. सदर्न सूडान। हाँ, ब्रिंग अप द रशियन. मैप प्लीज। ये देखिए सुडान, देयर इज एन एग्रीमेंट इन द रेड सी अफ्रीकन कंट्री, टू सुडानीज ऑफिशियल सेड. इसका बेस का जगह है, इट इज पोर्ट सुडान ऑन द रेड सी. तो ये तो सदर्न सुडान हो गया ना सर आपका? नहीं, साउथ सूडान तो इट्स नॉट अ मैरीटाइम कंट्री. नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट. पोर्ट सुडान है, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट. पोर्ट सूडान तो उनका मेन पोर्ट है. जी, वहां पर रशियंस आर बिल्डिंग नाउ. 2023 11th of November the agreement was 11th of February the agreement was signed. पोर्ट सूडान तो सूडान का मेन पोर्ट है भाई. जी जी. तो आप कर लो बात ना फिर. ये आपका मैप आ गया, बताइए. जी सर, ये इसको मैं बोलता हूँ इंडियाज बटरफ्लाई सिक्योरिटी एग्रीमेंट अरेंजमेंट. जो आपका अरेंजमेंट मतलब आपके इंटरेस्ट जोन है ये. ठीक है, इसके अंदर जो भी लाइंस आप देख रहे हैं रेड से ड्रॉ करी हुई है सर, दीज आर इंडियन, जो हमारी भारतीय क्या नाम है ट्रेड कॉरिडोर्स हैं. जो ब्लैक से ड्रॉ करी हुई है एंड ब्लू से ड्रॉ करी हुई है, दोज आर द चाइनीज ट्रेड कॉरिडोर्स. नाउ द प्रॉब्लम इज, आप देखिए अगर चाइनीज कॉरिडोर को देखिए सर, पाकिस्तान वाला फेल हो गया. अब ये वो मैंने वो जो डॉट 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 करके ब्लू वाला बनाया है, अफगानिस्तान के थ्रू ईरान से ही वांट्स टू कम डाउन. And by the way, a lot of people don't think this, but let me tell you, Afghanistan has a very good railway system. 2 ट्रेन ऑलरेडी टर्की भेज चुके हैं, full of dry fruits. So they are doing trade. उनका railway lines, they are fixing themselves. By the way, the same Taliban that used to carry guns today are carrying bloody hammers and all that and making railway lines. By the way, in the south part of the country to connect into Chabar. And वहां पर कौन उनको असिस्टेंस दे रहा है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे. आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट बाकी छोड़ दीजिए. ठीक है, तो तो वो आ रहा है. चाइनीज वांट टू एक्चुअली. इसीलिए तो अब्बू मियाँ जो है वो चिल्लाते रहते हैं और आप जो है उनको ध्यान नहीं देते. अब्बू मियाँ का ध्यान रखिए, ऐसी क्या बात है. जी. नाउ चाइनीज को पंगा क्या है सर, उसकी जो नॉर्दर्न रूट जाती है वहां, वो यूक्रेन के थ्रू जाती है, वो फंसी हुई है. जो सेंट्रल रूट जाता है अक्रॉस द कैस्पियन सी, वहां पर अजरबैजान अर्मेनिया का, जब तक अर्मेनिया को तोड़ते नहीं है पूरी तरह से, वो कॉरिडोर नहीं मिलेगा. इट्स कॉल्ड द जांग्रेब कॉरिडोर, जो एक रेलवे लाइन अजरबैजान बनाना चाहता है. वहां पर आप अर्मेनिया के पीछे पड़े रहते हो, आप सारा टाइम उसको हथियार देते रहते हो. तो अजरबैजान के लिए डे बाय डे टेकिंग अर्मेनिया इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट. तो लोग पूछते हैं ना कि हम अर्मेनिया को वेपन्स क्यों देते हैं. वन ऑफ द रीजंस इज दिस. ठीक है. You don't want them to lose that battle because चाइनीज की आपकी वो रेलवे लाइन बन जाएगी and it will be a big bloody disaster for you. INSTC आपकी जा रही है, IMEC के ऊपर काफी बात चल रही है. As a matter of fact, सऊदी प्रिंस का भी रिसेंटली स्टेटमेंट आया था. Now for the Red Sea, if you are able to get the Russian agreement, तो आपका पूरा रेड सी कॉरिडोर के अंदर आपकी छोटी सी भी मिसल बोट्स या कोई वहां पर हो, you will be able to protect your cargo, there is no problem. उसके बाद तंजानिया के साथ एक डील साइन हो गई है, वेयर मैं अडानी अंबानी में कंफ्यूज होता हूँ. अडानी इज बिल्डिंग अ पोर्ट इन तंजानिया, दार ए सलाम में. ठीक है, वहां पर चल रहा है.
यहाँ पर तंजानिया, केनिया एंड मोजाम्बिक से देर आर सर्टन पाइपलाइंस व्हिच आर कमिंग इन, बिल्ट अप बाय फ्रांस, अ कंपनी कॉल्ड टोटल एनर्जीज, जो आपका अफ्रीका से यू विल बी एबल टू गेट ऑयल। तभी रशिया, अगर आपको याद हो, इस टाइम पे बोल रहा था कि सर हम आपको डिस्काउंट ज्यादा दे देंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, विल गिव यू मोर डिस्काउंट। व्हाई? बिकॉज ही नोज इंडिया हैज द कैपेसिटी आज डाइवर्सिफाई करने के लिए। ईस्ट की तरफ चलिए सर, आपका वो ट्राइलैटरल हाईवे है, वहां पर म्यांमार में, सेंट्रल म्यांमार पूरा ठंडा है, अरकान आर्मी ने रिटन स्टेटमेंट दिया है आपको बोलने के लिए कि साहब ऐसा है, आप कोई कोई टेंशन नहीं है, सितवे पोर्ट पूरा कंटिन्यू रखिए, कोई टेंशन नहीं है आपका। बाय द वे, दिस इज एन एग्रीमेंट दैट पीपल डोंट नो अबाउट, जो शेख हसीना के साथ बात चल रही है। देयर इज अ ट्रांस बांग्लादेश रेलवे कॉरिडोर विच विल बिल्ड अप फ्रॉम वेस्ट बंगाल इनटू त्रिपुरा। हाँ, वो तो चल रही है, वो तो बीच में जो इनके जो सर इट ढाका इज तक तो हो गया है, वो 15 ढाका से किलोमीटर लेके बचा वो है। अखौरा तक का जो वो पोर्शन है, वो उनका मीटर गेज पोर्शन है, वो तो दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड। It's already getting converted, almost just about the border portion, about 50-70 kilometers is left. नहीं Now नहीं, funnily, दैट्स नॉट द फैक्ट। मैं फैक्ट आपको बताता हूँ कि रेलवे तो मैं बहुत ज़्यादा देखता हम्म, रहता हूँ। वो ये है कि वो जो चिटगांव से जो उनका पूरा आता है, चिटगांव अखौरा, सो अखौरा से अगरतला वाला जो पोर्शन है, वो बचा है। वो भी, वो नहीं, वो बन गया है, वो मीटर गेज हाँ, में ही उसके बना इस है। तरह वाला बचा है, हाँ, करेक्ट। वो मीटर गेज में बना है, तो इसलिए क्या है कि वो ट्रांसशिपमेंट करना पड़ता है कि जो ढाका में जाते हैं, वो ढाका का वो कमलापुर रेलवे स्टेशन है और मेन स्टेशन है, वहाँ से उसके ऊपर जो एक रेलवे स्टेशन आता है जहाँ से वो जाती है, तो ढाका तक तो वो जो ढाका का एरिया है वो दैट इज ब्रॉड गेज। तो उसके बाद मीटर गेज इंडिया हो से जाता है। वहाँ तक ब्रॉड गेज है, बाकी जो वो पूरा पोर्शन है, उसके दुनिया भर के फाइनेंसिंग वाइनेंसिंग के चक्कर चल रहे हैं। वो पिछले 15 साल से उसको ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब उनके यहाँ एक मिक्स्ड गेज चलती है, एक और प्रॉब्लम है। तो वो उसको मिक्स्ड गेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। Where मिक्स्ड there are गेज में two मतलब sets उसी of उसी tires, हाँ, there are वो two sets ब्रॉड of ब्रॉड tires। गेज और मीटर गेज उसी पे चलती है, दोनों पे। चलने दो सर, अपने को सामान लेके जाना है। एंड बाय द वे, हुँ। ड्यूरिंग वॉर टाइम, this will be, we can use this, there is an quiet agreement which has already been signed। तो आपका जो चिकन नेक का जो इतना वो था ना, that will pretty much wear off very soon। यहाँ पर मैप कहाँ गया? ओके, यहाँ पर काइकफू जो चाइनीज का एक बेस है, जहां से ये लोग तेल लेके जाते हैं यूनान के अंदर, तेल और गैस, बाय द वे वो बंद हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है। प्लस यू आर आल्सो बिल्डिंग दैट थिंग टू थाईलैंड, एंड नाउ प्लान्स चल रहे हैं आपके वियतनाम के साथ टू एक्सटेंड इट्स टू इनटू द वियतनामीज कोस्ट, सीधा साउथ चाइना सी में, रोड बाय इंडिया। फनीली स्पीकिंग, आपने फिलीपींस को तो ब्रह्मोस बेचे हुए हैं, वहां पर तो आपका बेस है। उसी को रोकने के लिए तो ये मणिपुर में इन्होंने कर रखा है तमाशा। करने दो ना सर, कोई टेंशन नहीं है, वी विल स्टिल डू। अभी इंडोनेशिया के साथ बात चल रही है, थाईलैंड के साथ बात चल रही है। इंडोनेशिया इज ऑन द फाइनल स्टेजेस, सॉरी, एंड थाईलैंड वियतनाम के साथ बात चल रही है। नाउ ऑल दीज लिटिल लिटिल इंडिया मैप्स दैट आई हैव शोन सर आर ऑल प्लेसेस वेयर यू कैन नाउ बेस। मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर में आपका लिस्निंग पोस्ट है, मॉरिशस सेशल्स में आपका बेसिकली यू गॉट टू लैंडिंग स्ट्रिप्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, 3000 किलोमीटर लॉन्ग रनवे। मॉरिशस की तो सर कोस्ट गार्ड हम चलाते हैं, एरियल पुलिस हम चलाते हैं, एंड वहां पर एक लैंड फोर्स का कंपोनेंट भी हम ही चलाते हैं, वो बाय द वे वी ओनली रन दैट एंटायर थिंग, सो वी हैव गुड दिस थिंग। आपने वहां पर मॉलडीव के ऊपर एक वो जो लक्षद्वीप के वहां पर एक आइलैंड वो भी बना दिया, मिनी को एक आईएनएस जटायु बना दिया। उसके बाद आप अंडमान निकोबार स्ट्रेंथन अप कर रहे हो। तो आप जिस आपका ट्रेड जा रहा है सर, यू आर डूइंग ट्रेड एग्रीमेंट्स राइट देयर, एंड यू आर डूइंग मिलिट्री एग्रीमेंट्स विद ऑल दिस। नाउ इस तरफ अगर आप ईस्ट में देखिए, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, तो आपके ऑलरेडी मिलिट्री एग्रीमेंट किसके साथ है सर? आपका यहाँ पर है, अंडमान से निकलिए, आपका आचे जो सबांग पोर्ट है और सबांग एरिया है, आचे में एक आइलैंड है, वहां पर यू मेकिंग वांटिंग टू मेक अ पोर्ट देयर, there you go, and you get they're agreeable to actually let military basing happening there। फिलीपींस के साथ आपके एग्रीमेंट्स हैं, एंड उसके बाद रशिया के साथ अगर आपके ये लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइन होता है, तो देयर यू गो, यू गॉट अ मिलिट्री प्रेजेंस देयर आल्सो। यू वुड बी एबल टू कवर दिस इंटायर स्पेस। तो ये जो दो बटरफ्लाईज हैं, एंड विद द टेल, दिस इज योर सिक्योरिटी एग्रीमेंट। नाउ आप इसको एक्सपैंड करिए टुवर्ड्स द मार्शल आइलैंड, जहां पर आप बोल रहे हो कि साहब डोंट वरी, वी विल कम। वो तो फिर सर यू आर एक्सपैंडिंग हियर एंड देयर, चाइना बेचारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो फिर कहां से? ये तो प्रॉब्लम है।
This is what people don't realize. There's a lot of back-ending work which is happening. Funnily speaking, last point, Mizoram mein last month, Mongolian army and Indian army did an exercise together. And the next exercise will happen in Mongolia. So, and there are a couple of secret establishments in Mongolia. तभी मैंने वहां पर भी अपना एक छोटा सा फ्लैग लगा रखा है. So, बता दीजिए सर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो फिर let the audience give a comment. This is a different kind of ring fencing है. चलिए. Sir, necklace of diamonds था ना हमारा. This is not necklace of diamonds. Now this is becoming a ring of pearls नहीं है ये. This is called this is a caterpillar which will soon become a butterfly. And उसके बाद तोड़ेगा ये. धीरे धीरे करके एक्सपैंड होगा. आप देख लीजिए वहां पर आपके ट्रायलैटरल्स किसके साथ चल रहे हैं सर. ग्रीस के साथ, फ्रांस के साथ. किसके लिए? मेडिटेरेनियन के लिए. देयर इज अनदर ट्रायलैटरल फ्रांस, ग्रीस एंड यूएई. तो आप ये पूरा रीजन वहां पर कवर कर लोगे. उसके बाद I2U2 है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया बोलता है यार ये इजराइल को बोलो खत्म करे ताकि यार कुछ काम करें आगे. Saudi Arabia would want to join the I2U2. तो you got your security agreements and by the way Saudi Arabia की नेवी को आप ट्रेन कर रहे हो. उनकी आर्म फोर्सेस के साथ पहली बारी बायलैटरल एक्सरसाइजेस शुरू हो रही हैं. हमास का क्या होगा जब ट्रंप आ जाएगा तो? सर ट्रंप और नो वाइंड डाउन कर देना चाहिए अब. Trump or no Trump, sir, this is the end. Even if the other guy comes, the foreign policy will remain the same. There is no आइए question. फिर अब कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि 0.5 फ्रंट जो है इट इज विटनेसिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ सपोर्ट और उनके लिए समस्याएं तो है. और अगर मोदी जी जो है वो ठीक से प्ले करते हैं, जो मुझे विश्वास है कर लेंगे. उनको तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे तो बहुत अच्छा प्ले करते ही करते हैं. तो ये इसकी ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी. इसको प्रॉब्लम आने वाली है. तो दिख ही रहा है सर, कोई जवाब ही नहीं आ रहा. भाई बाहर बैठा हुआ है, 5-6 दिन हो गए. क्या हो गया? किसका फोन आया? तू इधर आओ, बेवकूफ क्या करके बैठा इधर. ये तो ऑडियंस को बताना पड़ेगा सर. बिल्कुल. तो आप ऑडियंस बताएं भाई, कमेंट करके बताएं आप लोगों को कोई जानकारी हो जो हमें नहीं हो, तो वी विल वेलकम दैट. और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम सर.